हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा, आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट लाइफ साइंसेज। सो गाइस, सीएसआई नेट का कंप्लीट कोर्स अगर आप हमारे साथ करना चाहें तो आपके लिए अवेलेबल है और अभी ज्वाइन करने पे आपको मिल जाएगी यहाँ पे 12 मंथ्स की वैलिडिटी एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 19,999। और यहाँ अगर आप ज्वाइन करते हैं आपको ABC तीनों पार्ट पेपर के कम्प्लीटली कवर करवा दिए जाएंगे। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा आपकी क्लासेस होंगी। स्ट्रैटेजिकली प्लान्ड आपका जो है सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। साथ में आपके लिए डाउट सेशंस हैं जहाँ आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और PDF फॉर्म में आपको अपना नोट्स मिल जाएंगे। सो गाइज, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आपको जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे जाके जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और इसके बाद में आप अपना स्टडी ग्रुप यहाँ चूज़ कर सकते हैं। स्टडी ग्रुप चूज़ करने के बाद में कोर्स चूज़ करेंगे और फिर यहाँ पे एनरोल करवा करके आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो आज जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं वो बेस्ड हैं कॉन्जुगेशन मैपिंग पे। सो ये देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूजिंग इंटरप्टेड मैपिंग, इंटरप्टेड मेटिंग टेक्निक। सो कॉन्जुगेशन मैपिंग बेसिकली इंटरप्टेड मेटिंग टेक्निक से करवाई जाती है। 4 HFR strains were analyzed for the sequence in which they transmitted a number of different genes to F- strain. Each HFR strain was found to transmit its gene in a unique order and is summarized in the table. Only the first 5 genes were scored. ओके गाइज, सो यहाँ पे जो हमने क्या देखा, डिफरेंट HFR स्ट्रेन्स हैं। HFR स्ट्रेन 1, 2, 3 एंड 4। ओके, और इनके अंदर जो है हमें ये कुछ जीन्स का ऑर्डर मिला है, यहाँ से यहाँ तक ये एक ऑर्डर में मिले हैं ये। ना सबसे पहले समझने की बात क्या है कि भाई ये HFR स्ट्रेन होता क्या है। सो HFR स्ट्रेन क्या होता है गाइज? HFR स्ट्रेन के अंदर जो आपका बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल है, जो बैक्टीरिया का एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल है, वो पूरा का पूरा क्रोमोजोम आ जाएगा और उसके साथ में कौन इंटीग्रेटेड रहता है? F प्लाज्मिड भी उसके अंदर ही इंटीग्रेटेड रहता है। तो ये जो DNA है किसका है? F प्लाज्मिड का। ओके, और उसके साथ में ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है ये किसका है? आपका जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल या बैक्टीरिया का जो एक्चुअली क्रोमोजोम है, ठीक है, बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल है ये वाला। और ये जब दोनों कंबाइंड मतलब F प्लाज्मिड जब बैक्टीरिया के क्रोमोजोम के अंदर इंटीग्रेट हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं? HFR। और इसको हम HFR इसलिए कहते हैं बिकॉज यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन रेट होती है। मतलब रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, मतलब जब ये HFR स्ट्रेन कोई दूसरे वाले एक और बैक्टीरिया के साथ में कॉन्जुगेशन का सेक्स पिल्लाई बनाएगा तो ये इस पर्टिकुलर ये जो होस्ट है, मतलब ये खुद कौन है? डोनर होगा। और ये किसको देगा? F- को, जिसके पास में फर्टिलिटी फैक्टर मतलब F प्लाज्मिड जिसके पास नहीं है उसको अपना जो जीन्स है वो ट्रांसफर करेगा। ओके, तो ये जब इसको ट्रांसफर करेगा और कुछ जीन्स जो हैं इस पर्टिकुलर बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल से जो जीन्स हैं वो इसके पास चले जाएंगे। ओके, और इसी ट्रांसफर के ड्यूरेशन में हम इसकी जो है जेनेटिक मैपिंग कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे समझते हैं हम ऑर्डर ऑफ ट्रांसमिशन। नाउ जो ये आपके अलग अलग F प्लाज्मिड है उनका ओरिएंटेशन यहाँ पे अलग अलग है। देखिए ये इनका ओरिएंटेशन है जो दिखाया गया है। ओके, और इस ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग ही जीन्स का ये ट्रांसफर करते हैं। नाउ एक बार ये समझने की कोशिश करते हैं पहले कि HFR स्ट्रेन्स के अंदर कौन कौन से सीक्वेंस है। बेसिकली हमें ये पता करना है कि इसके अंदर ये जितने भी जीन्स हैं इनका सीक्वेंस क्या है इन पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स के ऊपर या फिर इस पर्टिकुलर DNA के ऊपर। सो ये हम पता लगाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे HFR स्ट्रेन फर्स्ट है, इसने क्या ट्रांसफर किया? ABDFH। ओके, इसने क्या ट्रांसफर किया है? ABDFH। ओके, नाउ सेकंड वाले ने क्या ट्रांसफर किया है? BALMK। नाउ BALMK। सो गाइज B और A तो यहाँ पे है, अगर L M और K हम इस तरह यहाँ लिख दें तो ये सही हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वाला देखते हैं। थर्ड वाला जो स्ट्रेन है MKJGH। MK, नाउ J इस तरफ तो है नहीं
सो एम और के यूं जा रहा है तो इसमें और इस तरफ ऐड कर देते हैं जे, और क्या था आगे, जी और एच, जी और एच यहाँ पे है, देखिए एच ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। सो ये हमारा कंप्लीट सीक्वेंस हो गया, और ये सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो ऑब्वियसली इस तरह से ये जो जी है ये घूम के वापस एच के पास आ जाएगा। अब हम इसको इसके ऊपर आइडेंटिफाई करते हैं कि सबसे पहले तो ये वाला सीक्वेंस एग्जैक्टली कहाँ प्रेजेंट है। ओके, जी से शुरू करते हैं हम, जी, जे, के, एम, एल, ए, बी, डी, लेकिन F और H क्या ये सही है दोनों? F और H, F पहले आना चाहिए और H बाद में आना चाहिए, राइट। सो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकेंड वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखते हैं, जी, जे, जी, जे, के, एम, एल, ए, बी, डी, एफ और एच। ये सीक्वेंस तो बिल्कुल सही है। एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि क्या इनके जो स्टार्ट साइड्स हैं वो सही से मैच कर रहे हैं। ओके, जो फर्स्ट वाला था ए, बी, डी, एफ, एच, सो ए के पास में यहाँ पे एक स्टार्ट साइड होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर ये नहीं है। ओके, सो ये भी सही ऑप्शन नहीं है। सो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, जी कहाँ गया, जी, जे, के, एम, एल, ए, बी, डी, एफ और एच। सीक्वेंस तो बिल्कुल सही है। अब हमें ये चेक करना है कि जो स्टार्ट साइड्स हैं वो अकॉर्डिंगली हैं या नहीं। फर्स्ट स्टार्ट साइड ए के पास होना चाहिए, बिल्कुल ये है जी, ये रहा, ठीक है। जो सेकंड वाला साइड है वो बी के पास होना चाहिए, यहाँ ये सेकंड वाला बी के पास भी बिल्कुल सही है। थर्ड वाला एम के पास होना चाहिए, तो थर्ड वाला एम के पास प्रेजेंट है। ओके, एंड फोर्थ वाला एफ के पास प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये बिल्कुल एफ के पास प्रेजेंट है। सो गाइज, एक चीज़ और आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, यहाँ पे ऑलरेडी आपको स्टार्ट और एंड पॉइंट दिया हुआ है, बट जहाँ पे भी आप इस तरह के क्वेश्चंस देखें, सो सपोज ये वाला एक जो ओरिजिन साइट है, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्लाज्मेट पे ओरिजिन साइट्स दिए होते हैं, ये जो बना हुआ है इसके अंदर ये जो फ्लैट वाला साइड है, मतलब यहाँ पे अगर इस वाले अगर ये वाला जो पर्टिकुलर स्ट्रेन है ये अगर इससे इसका ट्रांसफर होगा जीन का शुरू, तो ये किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर सपोज ये वाला देखिए, ठीक है, ये वाला, तो इसमें फ्लैट साइड किधर है, डी की साइड है, सो इसमें किस तरफ शुरू होगा, इस तरफ। लेकिन ये वाला देखिए, इसका फ्लैट साइड अगेन ये भी डी की तरफ ही है, तो इसके अंदर जीन्स ट्रांसफर किस तरह होंगे, इसमें इस तरह से ट्रांसफर होंगे, इस वाले पर्टिकुलर के। ओके, सो आई होप ये क्लियर है। ये वाला देखिए, इस वाले में अगर इस तरह का आपको दिया हुआ है ये, ठीक है, ओरिजिन साइड, तो इसमें ट्रांसफर किस साइड होगा, इस साइड, फ्लैट वाले साइड की तरफ चलेंगे अपन, ठीक है। और सीक्वेंस क्या होगा, अगर हम फर्स्ट वाले का देखें यहाँ पे, अगर इस फर्स्ट वाले का देखें तो जीन्स का सीक्वेंस क्या होगा, एल, एम, के, जे, जी, एफ, एच, डी, बी, ए। ओके, सो इस सीक्वेंस में ये इस तरह से जो है जीन्स का ट्रांसफर करेगा इस डायरेक्शन में। ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए। सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो तो ये आ ही गया था। ओके, और मैंने आपको ये भी समझा दिया है कि किस तरह से आपकी जीन्स का जो ट्रांसफर है वो होगा, ओरिजिन साइड को आपको किस तरह से पहचानना है HFR स्ट्रेन्स के अंदर। ओके गाइज, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, इन E. coli 4 HFR strains donate the following genetic markers in a order shown below। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जेनेटिक मार्कर्स का ट्रांसफर हो रहा है। स्ट्रेन 1 जो है वो क्या दे रहा है, LQWXY, स्ट्रेन 2 दे रहा है MTADY, स्ट्रेन 3 है ECMTA। नाउ इनको क्या करना है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मार्कर्स एट द साइट ऑफ इंटीग्रेशन। सो हमें साइट ऑफ इंटीग्रेशन भी चेक करना है और ऑर्डर ऑफ जो मार्कर्स है वो भी चेक करना है। सो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका सीक्वेंस, ओके, ऑर्डर निकाल लेते हैं। सो हम सबसे पहली वाली लाइन को एज सच लिख लेंगे, LQWXY। ओके, अब नेक्स्ट वाली पे चलते हैं, MTADY। अब y की एक साइड अगर x है तो यहाँ पे हमें क्या समझ आ रहा है, y के बाद में ये इस डायरेक्शन में चलेगा, राइट। सो y से बाद में क्या आ जाएगा, D, A, T और M, राइट, ये हो गया।
नेक्स्ट वाले में देखिए ECMTA, भाई MTA तो यहाँ प्रेजेंट है, MTA, लेकिन M के दूसरी साइड क्या है, C और E। ओके, सो अब M के जस्ट एडजेसेंट क्या है, C, और उसके बाद में E है, तो यहाँ पे हम ये E लिख देंगे। स्ट्रेन 4 के अंदर क्या सीक्वेंस है, WQLEC, WQL, और इसके बाद में आ गया E और C, राइट। सो मतलब ये यहाँ पे अब सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, तो L के बाद E और C अपने आप आ जाएगा। सो ये तो हो गया हमारा सीक्वेंस। ओके, नाउ इसको हमको यहाँ पे भी चेक करना है कि स्टार्ट साइड्स के साथ में कहाँ पे ये प्रॉपरली जो है मैच हो रहा है। सो लेट्स सी, क्या ये बिल्कुल स्ट्रेट वाला हो सकता है HFR स्ट्रेन, नहीं, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में होगा, तो सर्कुलर फॉर्म में चेक करेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखिए LQWXYDATMCE, ये सीक्वेंस तो बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जीन कौन सा वाला है, L है, स्ट्रेन 1 के ऊपर क्या L है, यस बिल्कुल L है। 2 के ऊपर M होना चाहिए, सो 2 कहाँ है, ये रहा, इसके पास M है और बिल्कुल सही ओरिएंटेड है। 3 वाला E से शुरू हो रहा है, 3 वाला जो है वो E से शुरू हो रहा है, ओके, EC, सो ये बिल्कुल सही है, इस डायरेक्शन में जाएगा। स्ट्रेन 4 WQL, स्ट्रेन 4 WQL, राइट, सो ये भी बिल्कुल सही जा रहा है। सो गाइज यहाँ पे सारी कंडीशंस हमारी मैच हो रही हैं, सीक्वेंस भी मैच हो गया है, ओके, और यहाँ पे जो हमारे पास साइट ऑफ इंटीग्रेशन या साइट ऑफ स्टार्ट है, ओरिजिन है जो साइट, वो भी मैच हो गई है। सो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन कौन सा वाला है, बी वाला। सो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं जेनेटिक मैपिंग के, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, ओके, हर साल क्वेश्चन इस तरह के देखे गए हैं। सो ये क्वेश्चंस आप आराम से इनको डील कर सकते हैं। सो गाइज हमारे साथ में CSIR नेट का कंप्लीट कोर्स अगर आप करना चाहें तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमें ज्वाइन करने के लिए JRF अड्डा की वेबसाइट पे जाके JRF अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। अगर आप अभी इस कोर्स को एक्सेस करते हैं, अगर आप एनरोल करवाते हैं, तो आपको मिलेगी 12 मंथ्स की वैलिडिटी एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 19,999। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस क्लास। थैंक यू।